अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर मरियम एंड यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम। और आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन एक टर्मिनोलॉजी थी और एक कॉमन टॉपिक था। और मुझे लगा कि हम सब क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफ़िकली अगर हम कोई शादियों में चले जाएँ तो फिर तो भाई ज़रूरी होता है ये। और वो क्या है कि वो है आपकी मैदे की तेज़ाबियत, ठीक है। अब इसको मैदे की तेज़ाबियत कहा जाता है, ठीक है, या इस तरह से कहा जाता है कि मैदे का जो है ना, जैसे कॉमन ज़ुबान में हम इसको मोस्टली मैदे की तेज़ाबियत कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसको जो हम टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं, तो टेक्निकल टर्म में हम इसको कहते हैं जर्ड गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। तो आपको जो है ना इसमें क्या होता है कि आपका जो एसिड है वो मूव बैक करता है आपके एसोफेगस की तरफ, तो आपको जब तेज़ाबियत महसूस होती है, ठीक है। अब ये है इसकी सिम्टम्स होती हैं, हार्ट बर्न होता है, ठीक है, आपको मैदे में जलन होती है, ठीक है। हार्ट बर्न मैदे की जलन को कहा जाता है। आपको चेस्ट में पेन फील होता है, ठीक है। आपका गले में खराश या कुछ ऐसा लगता है जैसे आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, या अजीब सी अगर जो है ना, मतलब खाना आपका वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये सब वो वाली सिम्टम्स हैं जो आपको इसमें फ़ील होती हैं, ठीक है। डिफरेंट हम मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, या एंटासिड देते हैं। तो ये सब जो मेडिकेशंस होती हैं ये आपकी एसिड की प्रोडक्शन को या तो कम कर देती हैं या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक है। तो बेसिकली एसिड को कम करना होता है, हमने तेज़ाबियत को कम करने के लिए ये सब मेडिकेशंस दी जाती हैं। लेकिन मैं ऐसी रेमेडीज़ के बारे में, ये सब कुछ तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सिंपली हम जाके, जब कोई पेशेंट आता है तो आप उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन मैं आपको जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, दीज आर द सम थिंग्स जो कि आपको, अगर इस तरह का मसला है तो आप अपने घर बैठ के क्या ऐसी ट्रीटमेंट करें, ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशंस करें घर में बैठ के कि आपका ये जो मसले हैं इनको हल किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको सॉरी तो अगर सबसे पहले तो आपको अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या करना है, ठीक है, कि आप ऐसी कौन सी चीज़ों को अवॉइड कर दें कि आपको ये वाले सिम्टम्स आए ही ना, ठीक है, आपको मैदे की तेज़ाबियत हो ही ना, ठीक है। या आपको कॉमनली हो जाती है तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। आप सोने से पहले 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लें, ठीक है। आप खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है, ठीक है। आपने बहुत टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने, स्पेशली जो टाइट शर्ट्स आपने नहीं पहननी है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है सिगरेट स्मोकिंग, ये आपने नहीं करनी, ठीक है। और अब जो है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो है इसके लिए वो ये है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि हमने कहा कि खाना जो है वो ऊपर मैदे से वापस एसोफेगस की तरफ आ जाता है, तो हमने कोशिश करनी होती है कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को इस गोल को अचीव करने के लिए जो हम पहली चीज़ बताते हैं कि आप लार्ज मील्स ना लें, ठीक है। आप थोड़ा खाना खाएं, ठीक है। मोस्टली हम जब शादियों पे जाते हैं तो हम इस तरह की हरकतें कर देते होते हैं, तो आपने खाना थोड़ा खाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है डाइटरी फ़ैट जो जिस तरह से कोई मटन है या कोई हाई फैट जो भी कोई फूड है तो वो आपने बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, और अल्कोहल है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो क्या है कि मैंने कहा कि जैसे हम डिफरेंट मेडिकेशंस भी देते हैं कि एसिडिटी जो है स्टमक की उसको कम करने के लिए, मतलब वो एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए, तो हम घर पे कैसे कर सकते हैं, हम कॉफ़ी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉफ़ी का कंज्यूम ना करें, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो आपकी जो स्टमक की जो भी कंडीशंस होती हैं उनको वर्स कर सकती है। और कॉफ़ी के साथ जो है ना, आप चाय को भी अवॉइड करें अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत है, और ग्रीन टी को भी, क्योंकि ग्रीन टी भी आपकी स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि पेन एंड इरिटेशन, जैसे कि मैंने कहा कि चेस्ट में या सीने वाली जगह पे आपको दर्द होता है, और इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ऐसा कोई भी फूड, ठीक है, ऐसी कोई भी खुराक जो आप ले रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आपको मैदे में दर्द हो रहा है या आपकी इस तरह से बेचैनी हो रही है, तो आपने वो चीज़ को अवॉइड कर देना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि उसको कंज्यूम ना करें, ठीक है। तो ये सब वो वाली रेमेडीज़ थी जो हम लोग घर पे, अगर किसी बंदे को मैदे की तेज़ाबियत या जलन का मसला है तो वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पूछना है कि आपको कौन कौन से डाइट पैटर्न्स फॉलो करने चाहिए, या कौन से फूड लेने चाहिए, या कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, या स्पेसिफिक
स्पेसिफाइड कोई डाइट आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या इसके अलावा आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद मी।